जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। मोदी जी के कारण ही कई राज्यों में है बीजेपी, अजित पवार ने की पीएम की सराहना। शुक्रवार को एनसीपी नेता अजित पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की खूब सराहना की। उन्होंने कहा, मोदी साहब के काम के कारण ही देश में भाजपा आई है। मोदी जी की वजह से ही कई प्रदेशों में भाजपा है, जबकि वाजपेयी साहब के वक्त में भी उन्हें पूरा बहुमत नहीं मिला था। मोदी जी के पास करिश्मा है, करिश्मा जैसे एक वक्त में इंदिरा जी के पास था, नेहरू का था, उसी प्रकार आज मोदी जी का जलवा है। उन्होंने जलगांव के अमलनेर में एनसीपी के कार्यक्रम के पश्चात ये बातें मीडिया से कही। इससे पहले अजित पवार अप्रैल में भी ऐसी ही प्रशंसा कर चुके हैं। पुणे के पास एक समारोह में अजित पवार ने कहा था कि नरेंद्र मोदी करिश्मा है। जो काम अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी एवं मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता नहीं कर सके, वह काम नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। उन्होंने कहा था कि 2014 एवं 2019 में भाजपा को नरेंद्र मोदी के दम पर जीत मिली थी। नरेंद्र मोदी की वजह से ही 1984 के पश्चात 2014 में देश को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। आगे अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि अफसरों के तबादला तक की दरें तय है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि कई मंत्रियों के निजी सहायकों के घर पर छापेमारी की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रशासन बाधित हो रहा है, लोग परेशान हैं क्योंकि शिंदे की मंत्रिपरिषद में तय 43 के मुकाबले 20 मंत्री ही सम्मिलित है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हिंदू धर्म को बचाने के लिए धर्म गुरुओं को बुलानी चाहिए महापंचायत, सीटी रवि। कर्नाटक सरकार द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस लेने के कदम के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने शनिवार को कहा कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए धर्मगुरुओं को फिर से धर्मांतरण कराने के लिए महापंचायत बुलानी चाहिए। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्वास दिलाकर, चंदा देकर, चेतावनी देकर और सजा देकर फिर से धर्मांतरण कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हिंदुत्व को अनिवार्य रूप से बचाने के लिए महापंचायत बुलानी चाहिए। धर्मगुरुओं, समुदाय के नेताओं, जगत गुरुओं की महापंचायत बुलानी जानी चाहिए। हमें खुद को और अपने देश को बचाने के लिए पहल करनी चाहिए और हमारी अपनी रणनीति विकसित होनी चाहिए। विभिन्न समुदाय के धर्मगुरुओं को फिर से धर्मांतरण के लिए कदम उठाने चाहिए। धर्म परिवर्तन पर बने कड़े कानून को हटाकर कांग्रेस सरकार मौका दे रही है। जो लोग अलग अलग कारणों से हिंदू धर्म से दूर रह गए हैं, उन्हें हिंदू धर्म में वापस लाया जाना चाहिए। लोगों को वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित किया जाना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगर कांग्रेस को हमारा समर्थन चाहिए तो सीएम ममता ने रख दी बड़ी शर्त, विपक्षी एकता को लगेगा झटका। पटना में 23 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक से पहले पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक बार फिर कांग्रेस को आंख दिखाई है। सीएम ममता ने दो टूक शब्दों में कहा कि वे कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में केवल एक शर्त पर समर्थन देने के लिए तैयार है, यदि प्रदेश में वे कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को अपना समर्थन न दे। दरअसल बंगाल के पंचायत चुनाव में कांग्रेस और सीपीआईएम गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, जिससे ममता काफी नाराज दिखाई दे रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। विपक्ष का मानना है कि यदि अधिकतर सीटों पर भाजपा के मुकाबले विपक्ष का केवल एक प्रत्याशी उतारा जाए तो भाजपा को 2024 में हराया जा सकता है। अब टीएमसी सुप्रीमो की शर्त विपक्षी एकता के लिए झटके की तरह है। काकद्वीप में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस जिसने कई प्रदेशों में शासन किया है, बंगाल में वह सीपीआईएम की सबसे बड़ी सहयोगी है और यदि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में हमसे समर्थन की उम्मीद कर रही है तो उन्हें बंगाल में सीपीआईएम से समर्थन वापस लेना होगा। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।